पिया ने रेवड़ियां ते ऐ पिया ही हलवा। उतरा चुक ले अपना मलबा नहीं ता हो जाना ही गलबा। ऐ पिया ने रेवड़ियां ते ऐ पिया ही हलवा। उतरा चुक ले अपना मलबा नहीं ता हो जाना ही गलबा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम खलीफा नज़ीर पे बनाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक असासे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को सारी ज़िंदगी अपनी दी, बहुत सा काम किया, बड़ा प्यारा काम किया, बड़ा परफेक्ट काम किया। लेकिन वो उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने बड़ा इस इंडस्ट्री में बड़ा अपना टाइम दिया, सारी ज़िंदगी अपना जो कीमती ज़िंदगी थी वो इस इंडस्ट्री को दे दी किया, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल सका जो कि कामयाब आदमी को मिलता है। क्यों शम्मा जलाई थी परवाने को क्या कहिए, जब मस्त ज़माना है मस्ताने को क्या कहिए। अपने न हुए अपने बेगाने को क्या कहिए। दीवाना भी होशियार है नादान नहीं है, इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो खलीफा नज़ीर जो हैं वो मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला के बाद उनका नाम हमें लेना चाहिए कि वो उनके साथ उनका टकराव हुआ कई फ़िल्मों में और उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। वो किसी से कम नहीं हमें लगे, बड़ा उन्होंने आगे बढ़ के वो सारा परफॉर्मेंस दी अपनी, और बड़ा ज़बरदस्त वो आज भी लोग उनको फ़िल्मों में देखते हैं और बड़ा मज़ा लेते हैं। तो इनकी जो पैदाइश थी वो 1944 को 30 नवंबर को वो पैदा हुए लाहौर में, किला गुजर सिंह में उनकी वो सारा ख़ानदान वो रहते हैं और वो उनका सारी रिहाइश की वो जगह लाहौर में ही है। तो ये तीन भाई थे, खलीफा सईद साहब, खलीफा खुर्शीद साहब और खलीफा नज़ीर साहब। तो वो जो बड़े भाई थे वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ था। तो उसके बाद खलीफा जो नज़ीर साहब थे ये तो फ़िल्म आर्टिस्ट थे। ए मुल्ताना ले बिदामी सोनल वे खाना ले। इनकी जो सबसे पहली फ़िल्म जो रिलीज़ हुई जिसमें समझ लें कि इन्होंने डेब्यू किया वो 1962 में फ़िल्म बनी जिसका नाम था जमालो। तो उसमें ये अपीयर हुए। उसके बाद इनकी एक फ़िल्म थी ज़मींदार जो 1966 में रिलीज़ हुई। मेरे वालिद साहब अकमल ख़ान साहब के बहुत करीबी लोगों में से इनका शुमार होता था खलीफा नज़ीर साहब का, और वो ऐसा भी होता था कि कभी वो उनके पास नहीं आए तो मेरे वालिद साहब गाड़ी लेके उनके घर चले गए कि भी क्या वजह आप लोग क्यों नहीं आए मेरे पास, जो भी उनका सिलसिला था। तो बड़ा अच्छा वो दौर था और बड़ा प्यारा उस वक्त काम हो रहा था। फिर उसके बाद एक फ़िल्म आई मेरे वालिद साहब की, रोटी। तो वो बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी, सुपर हिट फ़िल्म थी, हैदर चौधरी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उस फिल्म में जो था वो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त का एक साथ जो हेल्पर एक लड़का होता है उसका किरदार उन्होंने अदा किया। वेख्या नहीं अपने यार खारे तो चिड़ के उस ठेकेदार चोर दे पुत्र नूं किस तरह मारिया ने, देख के गल कीती है कि जी ठीक है सानू जरूर है। मैं क्या यार उठ पाओ, आज दी ते रोटी कमा के खा लीए, कल दा अल्लाह वारस है। चलो जी चलो, हाँ मेरा भरा आजा 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 यार आजा। फिर एक फ़िल्म आई जिसका नाम था मुखड़ा चनवर्गा, और उसके बाद था जिसका नाम आ रहा है वो उसका नाम था दिया और तूफ़ान। उसमें भी बड़ा बेहतरीन और कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त थी उस फिल्म की। उसमें भी खलीफा नज़ीर साहब ने बड़ा बेहतरीन काम किया। फिर 1970 में दो फिल्में उनकी रिलीज़ हुई जिनमें उनको बहुत पजीराई मिली। तो जिसमें एक थी जिंद जान, तो बड़ी मशहूर फ़िल्म हुई, और जिंद जान के बाद जो फ़िल्म आई खलीफा नज़ीर साहब की तो उसका नाम था मस्ताना माही, जो कि वहीद मुराद साहब की जो ज़िंदगी की बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है। उसमें भी खलीफा नज़ीर साहब ने तो बेशुमार फ़िल्मों में काम किया, उर्दू फ़िल्मों में भी काम किया, पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया। तो मैंने इसलिए आज का व्लॉग बनाया कि और तो कोई उनके मुतल्लिक़ किसी ने भी आज तक व्लॉग नहीं बनाया। तो खलीफा नज़ीर साहब जो थे समझ लें हमारे अंकल भी थे, और बड़ा गल कि वासी डंडिया की पौड़ी है तो तिना बंदे ने भाना उंज टुट जाएगी। तिना बंदे तीन देखना दो तुसी ते एक मैं, दो मैं
मैं दो अगर ना तुसी इस तरह मैनू आके दसते जाओ तो मैं तुहानू फड़ा। फिर दौलत और दुनिया जो एक फ़िल्म थी उसको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरे वाला साहब ने एक फ़िल्म शुरू की थी जिसका नाम था अकबरा, तो फिर वो इनको और फिर वालिद साहब की डेथ हो गई, लेकिन वो जो फ़िल्म थी वो इनके ही खाते में चली गई। तो क्योंकि ये भी सब जानते थे इस फिल्म इंडस्ट्री के काम को, और हमारे में से तो मैं तो बहुत छोटा था, हम तो हैंडल कर नहीं सकते थे, तो लिहाजा फिर इन्होंने वो मुकम्मल की जो भी काम रहता था, और वो फ़िल्म बड़ी सुपर हिट हुई, वो बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक अकबरे के बाद फिर इन्होंने ख़ुद एक फ़िल्म और बनाई जिसका नाम था अनवरा, तो वो भी फ़िल्म बड़ी ज़बरदस्त सुपर हिट हुई। तो उसके बाद फिर दौलत और दुनिया जो थी 1972 में वो भी रिलीज़ हुई, तो वो भी अच्छी फ़िल्म थी, बड़ी नामवर फ़िल्म थी। और गुलाम जो थी 1973 में फिर वो भी एक फ़िल्म थी, वो भी रिलीज़ हुई। तो सुनो महल्लेदारों लोगो आके मेरे बैंड, हाय हाय सुनो महल्लेदारों लोगो आके मेरे बैंड, मैं मनियाजी एंकल मैंकल ले निकली जे डैन, महल्लेदारों लोगो नो 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 नो। उन्होंने एक एज ए हीरो भी फ़िल्म में काम किया, और आसिया बेगम जो बड़ी मशहूर ज़माना हीरोइन थी हमारी, उनके साथ उन्होंने फ़िल्म में काम किया। तो उस फिल्म का नाम था मस्ताना, और ये 1973 में ये रिलीज़ हुई। ठुमक ठुमक चले गोरी जैसे गुजरिया, घूंघट की ओट से मार के नजरिया, कर गई ये कैसा कमाल, हमारे दिल पे गई जादू डाल, हाय हाय। इस मस्ताना फ़िल्म में इनके साथ जो पेयर था वो आसिया बेगम थी, वो उस ज़माने की टॉप मोस्ट हीरोइन थी, आपको पता है। तो इनकी जो वफ़ात है वो 26 अप्रैल 2006 में उनकी वफ़ात हो गई, और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और लोगों ने उनको बड़े सुपुर्द खाक किया, बड़े असुरदा होके, क्योंकि वो हर बंदे के ही दोस्त थे। तो इंडस्ट्री में बड़ा उनका जो था वो उठना बैठना था, हर बंदे के साथ वो हमदर्दी दिखाते थे। तो सजनी अब संडे के संडे हम पिकनिक पर जाएंगे, और छोटा सा ब्लॉग था, तो उनकी ज़िंदगी पे जो भी रोशनी डालनी थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। तो इंशाल्लाह आप लाइक करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिल मिलकर एक हुए पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार।